वॉशिंगटन डीसी में कैपिटल बिल्डिंग के सामने खड़े होकर मैंने ये वीडियो डाली थी गुरपतवंत सिंह पन्नू के बारे में। लेकिन गुरपतवंत पन्नू एंड जितने खालिस्तानी हैं दे ट्राई टू टेक ओवर उसको वायलेंट। आपके पास एविडेंस? सर वो तो सारा कुछ मीडिया में पड़ा है ना। वायलेंस इन लोगों ने किया, जो जाके रेड फोर्ट पे झंडा चढ़ा दिया था, वो भी तो वायलेंट एक्टिविटी थी। सर हरियाणा का यूथ जो पहले नहीं जाता था, माइग्रेशन होती थी, हरियाणा का यूथ स्पेशली जो किसान एजिटेशन चली 1 साल के बाद उन लोगों ने रियलाइज करा भी ये इनको बड़ी बड़ी कारें, इतना पैसा, ये सारा कैसे आता है, दिस एंड दैट। उनका एक नेटवर्क बना। खालिस्तानियों ने भी हाईजैक करने की कोशिश करी थी उस समय, जो सारी की सारी किसान एजिटेशन। उसके लिए मैंने बहुत बड़ी आवाज़ उठाई थी, बहुत लोगों ने भी उठाई थी भी ठीक है जी किसान एजिटेशन है, इसको किसान एजिटेशन। बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। कैसे सर? आप बड़ी बात कर रहे हैं सर, मैं बड़ी नहीं कह रहा, मैं रियल कह रहा हूं। ये एक ऐसा मुद्दा है, यहाँ पे किसान नेताओं से लेकर हर किसी ने कहा कि ये जो मुद्दे हैं, आपने मुद्दों को भटकाने के लिए आप उसके अंदर खालिस्तान का एंगल या खालिस्तान का इसमें रंग डाल रहे हैं, और इससे जो है उस एजिटेशन को एक तरीके से कहीं से सपोर्ट भी आया, कहीं से वो बड़ा भी हो गया, और बजाय इशू एड्रेस होने के वो मामला जो है वो एक बड़े क्राइसिस के अंदर तब्दील हो गया। सर मैं जो कह रहा हूं, मैं सिर्फ आपके स्टूडियो में बैठकर भारत में या नोएडा में या दिल्ली में नहीं कह रहा हूं। ये मेरी आप इंटरनेट जो यूट्यूब पे सर्च कर लो, दी खालसा टुडे चैनल मैंने सिर्फ इन लोगों को काउंटर करने के लिए खोला था। उस समय किसान एजिटेशन के दौरान वॉशिंगटन डीसी में कैपिटल बिल्डिंग के सामने खड़े होकर मैंने ये वीडियो डाली थी गुरपतवंत सिंह पन्नू के बारे में, किसानों के हक में भी। देखो किसानों का इशू है, पीसफुल मार्च में आकर बैठे हुए हैं, नेगोशिएशन चल रही है। मैं हर एक महीने में आता था, मैं डिस्कशन में पार्टिसिपेट करता था। लेकिन गुरपतवंत पन्नू एंड जितने खालिस्तानी हैं दे ट्राई टू टेक ओवर उसको वायलेंट। आपके पास एविडेंस? सर वो तो सारा कुछ मीडिया में पड़ा है ना। वो तो जो मैं नहीं कह रहा, जो मिस्टर राजेवाल थे, जो प्रेसिडेंट जो लीड कर रहे थे, उस पर भी आरोप लगे थे, उसने भी बिल्कुल उसके पब्लिक डोमेन में क्रिटिसाइज किया है। ये तो कहने की जरूरत। दूसरी बात, जो इनका जो वायलेंस इन लोगों ने किया, जो जाके रेड फोर्ट पे झंडा चढ़ा दिया था, वो भी तो वायलेंट एक्टिविटी थी। मैं हरियाणा वाले सवाल पे, आप हरियाणा के यूथ को लेकर, हरियाणा के यूथ की, बिल्कुल पंजाब और हरियाणा की एक रिश्तों की हिस्ट्री भी है। बिल्कुल, जाट और जाट, बिल्कुल, हाँ जी हाँ। और बाय द वे चहल जितने ज्यादा होते हैं ना, जींद हो, हिसार हो, इस इलाके में चहल बहुत होते हैं। एक क्रिकेटर भी है, चहल है ना। हमारे कोई आईपीएस ऑफिसर भी पंजाब में, वो भी चहल है। हमारा चहल की, हमारे बहुत लोग हैं, जैसे सिखों की बहुत पॉपुलेशन है हरियाणा में भी, लेकिन जट्टों और जाटों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, और हमारी मानसिकता भी फर्क नहीं है। जब पंजाब से लोग जा सकते हैं, गुजरात से जा सकते हैं, तो हरियाणा का यूथ भी जा सकता है, अगर वो लीगल रूट से जा रहा है, प्रॉपर तरीके से जा रहा है। नहीं, आप उसको लेके जो कंसर्न जता रहे हैं, मेरी चिंता या सवाल उस चीज को लेकर कि आप क्यों चिंतित हैं और क्यों आप इसे एक डिफरेंट ट्रेंड या एक चिंता का ट्रेंड मान रहे हैं? सर ध्यान से सुन लो। वो जो किसान एजिटेशन के दौरान इनको आंखें जो होती है ना भी, जैसे आंखें खुली भी, ये तो दिस इज वेरी गुड कि हमारा फ्यूचर भी ऐसा होना चाहिए। क्योंकि पंजाब हरियाणा के गांव खाली हो गए। सर मैं ऑस्ट्रेलिया में 5 सिटी का टूर करके आया था, हरियाणा के लोगों को वहाँ मिला था। कैलिफोर्निया की सेंट्रल वैली, लॉस एंजल्स से लेकर सैक्रामेंटो, यूबा सिटी, फ्रेजनो, बेकरस्फील्ड, सारी की सारी देखो, यू विल फाइंड सो मेनी इलीगल जो हरियाणा का यूथ होएगा, ठीक है ना। वो क्यों? क्योंकि हरियाणा की जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी के प्राइसेस बहुत ऊपर चले गए थे। उन्होंने 1 एकड़ जमीन है, किसी के पास 5 एकड़ है, किसी 2 एकड़ है, इतनी होती है किसानों के पास, ठीक है ना। ज़्यादा बड़े लॉन्ड नहीं होते, जो बड़े जिनके पास है उनको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अगर वो कहते हैं भी मैं 1 एकड़ जमीन बेचकर मेरे को 50 लाख आ गए, 50 लाख एजेंट को दिया बाया मैक्सिको, वो आपको अमेरिका में एंटर करा देंगे, क्योंकि एक ऑर्गेनाइज क्राइम है एजेंट का, सारे का इनका सारा कुछ ऑलरेडी चल रहा है। अमेरिका में तो चले गए। जब अमेरिका में चले गए, एट दैट टाइम में हरियाणा के एक बच्चे की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। मैं किसी को ऐसा नहीं कोई कर रहा, किसी इल्ज़ाम नहीं ला रहा हूँ। वो जो लड़का है, चाहे वो जाट है, चाहे कुछ भी है, ठीक है ना, मेजोरिटी जाट कम्युनिटी से बहुत लोग हैं। आप अगर कम्युनिटी को सर मैं जट हूँ ना, मैं जट्टों की भी बात ऐसा करता हूँ, मैं कहता हूँ भी जितनी हमारी बदनामी जट्टों ने करवाई है अमेरिका कनाडा में, और किसी सिख ने नहीं करवाई। सिखों में और भी कम्युनिटी हैं। मैं जट हूँ इसलिए मैं जट्टों की बात करता हूँ। जितने ड्रग डीलर हैं, जितने गैंगस्टर हैं, जितनी कारों की चोरी होती है, सारे के सारे जट सिख हैं। जटों की बुरा आदमी तो किसी भी उसमें हो सकता है भाई, ये तो बुरा रास्ता चुनने का मामला है। जितनी देर आप आइडेंटिफाई करके दम नहीं रखते ना बोलने की, शुगर कोट करोगे ना, नोबडी केयर्स। हमारी कम्युनिटी में ही नहीं,
मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने आइडेंटिफाई किया है, मैं उन लोगों को मिला हूँ, गांव के गांव, एक एक गांव के 60-60 बच्चे वहां गए हुए हैं, ठीक है ना। वो बच्चों को उनका, मैं ऐसा नहीं कोई गलत नहीं बोल रहा, आदमी अमेरिका में गया है, बच्चा गया है, लेकिन वो गलत रूट से गए हैं, गलत रूट से गए हैं, इलीगली गए हैं। उन लोगों ने वहाँ जहाँ से जब गए हैं, कोई आदमी, किसी की एज 20 साल है, 22 साल है, 23 साल है, यंग हैं, एजुकेशन नहीं है, हेल्पलेस हैं और डेस्परेट हैं, अमेरिका में पहुंच गए। वहाँ एक इनका पूरा ऑर्गेनाइज सिंडिकेट चल रहा है, खालिस्तान का, पाकिस्तान ISI का, इमिग्रेशन अटर्नी का, इमिग्रेशन कंसल्टेंट का, सारे का। वो क्या एडवाइस करेंगे, हाँ जी आपने सेटल होना है, जहाँ रहना है, क्योंकि पहुंचना तो एक है ना, उसका जो नेक्स्ट जो सबसे बड़ी हार्डल है, वहाँ आप कैसे सेटल होगे, आपको लीगली कैसे काम कर सको, लीगल पेपर वर्क चाहिए, आपको कोई आइडेंटिफिकेशन भी होनी चाहिए, उसके लिए यू हैव टू डू सोशल समथिंग, सिक्योरिटी नंबर चाहिए आपको वहाँ ड्राइविंग employment लाइसेंस चाहिए, लाइसेंस चाहिए, बिल्कुल चाहिए। उसके लिए क्या एडवाइस करते हैं, क्योंकि आपको पहली बार अमेरिका में गए हो, यू हैव नो आइडिया, यू टू यंग, ठीक है ना, लोगों के साथ 20 लोग 50 लोग ऐसे ग्रुपों में चले गए। ये इनका जो ट्रैप बना हुआ है, जो खालिस्तानियों का, या इसके जो पूरे बहुत ऐसे इंटरेस्टेड ग्रुप हैं, ये इनको गाइड करते हैं भी आप जहाँ रहने के लिए पॉलिटिकल असाइलम कर दो, बेस्ट तरीका है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।